अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आतिफ आसिम भट्ट और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की दूसरी टाइप, जो कि है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में कुछ जाना था और इस वीडियो में बात मैं करूँगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? ओके, इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता था कि ये आप हैं और ये आपका फ़ोन है। फ़ोन पे घंटी बजे या फ़ोन पे किसी का कॉल आए तो आप फ़ोन सुनते थे, ये होता था। ठीक है, बट अगर फ़ोन पे किसी की कॉल नहीं आ रही तो फिर क्या हो? इफ़ वाला पार्ट अगर नहीं रन कर रहा तो एल्स होगा ना। मीन्स कि अगर फ़ोन पे घंटी आ रही है तो आप जा रहे हैं फ़ोन सुनने। अगर नहीं आ रही, आपने फ़ोन पिक किया, कॉल आई, अगर तो नहीं आ रही, यानी कि अगर इफ़ वाला पार्ट ट्रू नहीं है, इफ़ मोबाइल पे घंटी नहीं बजी, तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, यानी कि आप वापस बेड में जाकर लेट जाएंगे। फ़ोन किसी कैबिन के अंदर या किसी जगह, किसी और जगह पड़ा हुआ था, तो कॉल आई, आप उठे, इफ़। बट अगर कॉल नहीं आई तो आपने कॉल मोबाइल के पास ना जाने के बजाय आप अपने बेड के पास चले गए। ओके, बेड में जाकर लेट गए। तो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आपने कुछ और किया। आगे मैं आपको ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाया, आगे मैं आपको फर्दर समझाता हूँ कोडिंग के मुताबिक। सिंटेक्स पहले बता देता हूँ आपको। इफ़ यहाँ तक देख लिया था पिछली वीडियो में, यहाँ तक, और उसके बाद आपको एल्स लिखना है, देन दोबारा ब्रैकेट्स डालनी है और अंदर सारा आपका कोड आएगा। ओके, तो नोट्स क्या है, अभी तो आप सिंटेक्स पे ध्यान दें। ये कंडीशन है, ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ वाला पार्ट रन करेगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इफ़ में क्या होता था कि कोई पार्ट रन नहीं करता था, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट थी कि अगर इफ़ वाला पार्ट, ये कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर वाला कोड रन होगा। ओके, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कोई कोड रन नहीं होगा। बट इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला कोड रन करता है, बट अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ये इफ़ वाला कोड रन नहीं करता, बल्कि एल्स वाला कोड रन करता है। अगर आपके फ़ोन पे कॉल आई है तो आप जा रहे हो, अगर नहीं आई तो आप अपने बेड की तरफ जा रहे हो। ओके, अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला पार्ट रन करेगा, अगर नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा। और इसमें रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आएंगे। तो जिनको नहीं पता रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वीडियो मैंने बनाई हुई, जाकर देख सकते हैं। स्टार्टिंग की वीडियो होगी 10-11 नंबर प्ले लिस्ट में मेरी, C++ प्रोग्रामिंग उर्दू / हिंदी। नोट है कुछ, इफ़ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है, कौन सी वाली? ये वाली। इफ़ कोड विल रन, यानी कि जो इफ़ के अंदर वाला कोड है वो रन करेगा। इफ़ कंडीशन इज नॉट ट्रू, एल्स कोड विल रन, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स वाला कोड रन करेगा। ओके, इसकी अगर फर्दर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैं एग्जांपल लीजिए कि इफ़ 5 इज इक्वल टू 4 है तो ये वाला कोड रन करो। अब 5 इज इक्वल टू 4 नहीं होता, 5 इज इक्वल टू 5 होता है। 5 4 के बराबर नहीं होता, बेसिक बच्चों वाली बात है। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला कोड रन नहीं करेगा। अब कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला कोड रन करेगा, एल्स वाला। तो एल्स वाला कोड तब रन करता है जब इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती। ओके, तो अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ और आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, ये पिछली ही वीडियो वाला है एक कोड, इफ़ वीडियो वाला कोड ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें तो इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कोड रन करेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे पहले लगा देता हूँ इफ़ ए इज इक्वल टू बी, तो ए इज इक्वल टू बी है, बिल्कुल है, ए इज इक्वल टू बी है, तो ये वाला कोड रन करेगा। मैं एग्जीक्यूट पे जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो लिखा लिखा रहा है आई वॉन्ट टू बी अ प्रोग्रामर बिकॉज इफ़ की अंदर वाला कंडीशन ट्रू है। ओके, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ नॉट इक्वल टू। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ए, मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो फिर ही ये वाला कोड रन करे। अब ए इक्वल टू बी नहीं है तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं अगर ऊपर देखूं तो ए भी 20 और बी भी 20 है, और यहाँ भी लिखा हुआ है कि ए, अगर तो ए नॉट इक्वल टू बी है तो फिर ये कोड रन करे।
बट ऐसा तो नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नहीं है, ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ये अंदर वाला कोड रन नहीं करेगा, ये कंडीशन फॉल्स है। ए इक्वल टू बी है, एक नॉट इक्वल टू बी नहीं है, ए इक्वल टू बी है, तो अंदर वाला ये जो कंडीशन है फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला भी रन नहीं करेगा। अगर मैं अब जाके करता हूँ, एग्जीक्यूट पे जाता हूँ और यहाँ पे कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अब इफ एल्स में क्या होता है, एल्स लगाते हैं देन ब्रैकेट्स बस। अब यहाँ पे सी आउट में लिख देता हूँ इस पैरेंथेसिस के अंदर आई वांट टू, पैरेंथेसिस कह रहा हूँ ब्रैकेट्स के अंदर, आई वांट टू बी हैकर, ओके। अगर अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट रन करेगा, अगर नहीं होती तो एल्स वाला पार्ट रन करेगा। खाली इफ के कंडीशन में कोई पार्ट रन नहीं करता था जब इसके अंदर कंडीशन फॉल्स होती थी, बट यहाँ पे एल्स वाला पार्ट रन करेगा। पहले मैं इक्वल टू से दिखाता हूँ। अब ये देखें ये कंडीशन ट्रू है ना, तो अब कौन सा पार्ट रन करना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अ प्रोग्रामर। और अब इसको मैं कंडीशन फॉल्स देता हूँ, तो अब एग्जीक्यूट पे करूंगा तो अब आना चाहिए आई वॉन्ट टू बी अ हैकर, तो आई वॉन्ट टू बी अ हैकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जब ट्रू नहीं हुई तो ये एल्स वाला पार्ट रन करवाएगा कंपाइलर C++। ओके, तो गाइस बस इतना ही था इफ एल्स में। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, किसी की क्वेश्चन है क्यूरी हुई तो ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स इफ के बारे में और स्विच स्टेटमेंट के बारे में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।